Hey everyone, today we are going to do Class 11 Physics, Unit-1 Physical World and Measurements, and this is the first part and introductory part. So without any further ado, let's begin. But before that, please like, share and subscribe to my channel. So without any further ado, let's begin. So हमारे जो फिजिक्स है वो साइंस का पार्ट है, राइट? फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस. Before we know physics, we should know the meaning of science. So what is science? Science, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, उसको एक ऑर्डर देते हैं और उससे हम नॉलेज लेते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं. उस प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं. The knowledge which man has gained from the observations and experiments when organized systematically is called science. I hope it is clear. Moving on. साइंस के टाइप्स के बारे में देखते हैं. हम साइंस की होती हैं दो टाइप्स. कौन सी? फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस. तो फिजिकल साइंसेस क्या होती हैं? जो साइंस हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करवाती हैं, उनकी हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, उसे हम फिजिकल साइंसेस कहते हैं. एंड इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ओशनोलॉजी and many much others. So moving on to the biological sciences, we have here living things. जो sciences हमें living things के बारे में बताती हैं. Okay, so इसकी examples हो सकती हैं botany, zoology, forensic science and many others. So now we are coming towards the physics. आज हम physics का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें physics के बारे में पहले पता होना चाहिए. Physics क्या है? ये एक साइंस की ब्रांच है जो हमें नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ाती है. ओके, सो अब इस फिजिक्स की टाइप्स के बारे में जानते हैं. क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. फिजिक्स की दो टाइप्स हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न. क्लासिकल फिजिक्स क्या है कि जो नॉलेज हमने साइंस की जो नॉलेज 1900 से पहले ली थी, या फिजिक्स की हम कह सकते हैं फिजिक्स की वो नॉलेज जो हमने 1900 से पहले ली थी, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं. और जो नॉलेज हमने आफ्टर 1900 ली थी, उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं. तो क्लासिकल फिजिक्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. एंड जो मॉडर्न है उसे किया गया है रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स में. तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो मोस्टली हम जो पढ़ते हैं +1 में पढ़ते हैं, और जो मॉडर्न वाली साइंस होती है वो हम पढ़ते हैं in the +2. Okay, so what is mechanics वो पार्ट है फिजिक्स का जिसमें हम पार्टिकल्स के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं जो लो स्पीड्स में मूव करते हैं. आई होप यू हैव क्लियर्ड मैकेनिक्स. ये हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे. इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट? So moving on to thermodynamics, which means thermo means temperature, pressure, right? So temperature, pressure में जो पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं, उनकी स्टडी में हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लास्टली वी हैव इन दिस कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करते हैं. सो इन द मॉडर्न theory we have relativity and quantum mechanics. In relativity, which deals with the motion of particles moving at speeds of the order of velocity of light. मतलब लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स जो उनके मोशन में मूव करते हैं, उनको हम रिलेटिविटी के अंदर स्टडी करते हैं, राइट? इसे हम थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर भी कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर. इनवेरियंस इन नेचर, ठीक है. उसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स. से हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक से भी छोटे हैं, दैट आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मैकेनिकल बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंड नाउ लेट्स हैव अनदर टॉपिक. Next our topic is scope of physics. So what is the scope of physics? Scope of physics में पहले हमारे पास आता है कि फिजिक्स हमें कहाँ तक हम यूज़ करें.
लाइव ट्रांसमिशन, आज यूट्यूब पे पता नहीं कितने लाइव होते हैं गेमर्स के, कुछ और चैनल्स हैं लाइक राइट। उसके बाद आता है न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, हमें कितने न्यू एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये हमें कितने न्यू सोर्सेज दिए एनर्जी के। उसके बाद IST, STD, फैक्स, पेजर, फोन, इससे हमें मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में आसानी हो गई है। रोबोटिक्स रोबोट्स की हम मदद ले रहे हैं आज। लेज़र टेक्नोलॉजी है हमारे पास, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। मेडिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि जो बीमारियां थी जिनका इलाज भी नहीं था, आज वो सारी बीमारियां पॉसिबल हैं, उनका इलाज पॉसिबल है राइट। So moving on to the another topic, physics in relation to other sciences। अभी हम देखेंगे कि फिजिक्स दूसरी साइंस के मुकाबले क्या फिजिक्स के बिना बाकी सारी स्टडीज पॉसिबल है और या फिर नहीं। नेक्स्ट फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के रिलेशन में फिजिक्स पॉसिबल है कि नहीं। फिजिक्स इन रिलेशन टू chemistry. So, the study of structure of atoms, radioactivity, X-ray diffraction, etc. have enabled chemists to rearrange elements in periodic table on the basis of atomic number. तो जो स्टडी है और स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी है, रेडियो एक्टिविटी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एग्जेक्ट्रा हैव इनेबल्ड केमिस्ट, मतलब उन्हें केमिस्ट को उन्होंने हेल्प किया है, फिजिक्स ने हेल्प किया है कि वो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें रीअरेंज कर सके राइट। Moving on, the physics have enabled chemists to have better understanding of chemical bonding and complex chemical structures. जो फिजिक्स है उसने केमिस्ट को इनेबल किया है कि उन्हें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके, कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। और एक पॉइंट आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो कि इक्विपमेंट्स हैं जो सारे प्रैक्टिकल्स के लिए या एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो भी फिजिक्स ने ही दिए हैं राइट। So moving on, physics in relation to biological sciences। बायोलॉजिकल साइंसेस में फिजिक्स की क्या इम्पोर्टेंट है। जो माइक्रोस्कोप्स हैं फिजिक्स के द्वारा बनाए गए हैं वो बायोलॉजिकल स्टडीज में बहुत ही ज़रूरी हैं राइट। यस, देन हमारे ऑल द इक्विपमेंट्स जो बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं फिजिक्स के द्वारा ही बनाए गए हैं। एम आई राइट। तो बायोलॉजी में भी फिजिक्स बहुत अच्छे से अपना रोल निभा रहा है और फिजिक्स के बिना हमारा स्कोप बहुत कम है राइट। फिजिक्स हैज गिव अस वेरी कंफर्ट टू अस। सो फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, ऑल द थ्योरीज इन फिजिक्स आर रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो थ्योरी है फिजिक्स की वो मैथमेटिक्स के रिजल्ट यूज करके ही उसे अपनाया जाता है राइट। और मैथमेटिक्स में भी कई थ्योरीज हैं जिनमें फिजिक्स का यूज़ किया जाता है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बोथ ऑफ दीज यूज सम सिमिलर फॉर्मूलाज। कितनी बार हमें देखने को मिलता है कि फिजिक्स में भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और मैथ्स में भी, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स में हो चाहे किसी भी तरह हमें वो फॉर्मूला यूज होता है। मूविंग ऑन, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। दूसरी साइंसेस के मुकाबले फिजिक्स के रिलेशन में फिजिक्स क्या इंपॉर्टेंस रखती है। दी अदर साइंसेस लाइक बायोफिजिक्स, जियोलॉजी एक्सेट्रा आल्सो यूजेस सम लॉज ऑफ फिजिक्स। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सारी साइंसेस में फिजिक्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी एक अलग जगह है वहाँ पे जो कोई नहीं ले सकता। जो फिजिक्स कर सकती है वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं कर सकती हैं। सो सम लॉज ऑफ फिजिक्स हर किसी साइंस में यूज़ होते हैं, कोई ना कोई एक आध तो होता ही है ठीक है। मूविंग ऑन, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। सोसाइटी की रिलेशन में क्या है। मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जो भी फिजिक्स द्वारा डेवलपमेंट की जाती हैं उनका सोसाइटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है।
फॉर एग्जांपल जब हम टेलीग्राफ डेवलप हुआ तो उससे हमें क्या आसानी हुई, हमें मैसेजेस अच्छे से जल्दी ट्रांसमिट होने लगे। रेडियो, टीवी, सैटेलाइट्स की जब डेवलपमेंट हुई तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ। एडवांसेस हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, वो भी फिजिक्स का ही रिजल्ट था। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज हमारे पास कितने सारे व्हीकल्स हैं, हर बंदे के पास कोई ना कोई व्हीकल ज़रूर है, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ फिजिक्स। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एनर्जी रिसोर्स आर नो लेस फॉर द सोसाइटी, आज हमें एनर्जी प्रोडक्शन के कितने मेथड्स मिल गए हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हैं और दे आर इन अ लो क्वांटिटी, उनकी लिमिटेशंस की वजह से ही आज हम दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहे हैं और उन्हें कंजर्व भी कर रहे हैं। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिक्स। मूविंग ऑन, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के रिलेशन में फिजिक्स को हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज। फॉर एग्जाम्पल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स ने हमें दिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया, पावर जनरेशन दिया, प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट्स दिया, मेडिकल साइंसेज दी, कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स दिए। सभी जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं फिजिक्स को, ये सभी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स ने हमें ये सब कुछ दिया है, एम आई राइट। सो आई होप कि आपको आज का सारा टॉपिक समझ आ गया एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फोर्सेस इन नेचर। तो नेचर में बेसिकली हम 4 फोर्सेस को देखेंगे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। इनके बारे में हम फिर टॉक करेंगे। आई होप को मेरी आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। इफ़ यू आपको कुछ भी ज़रा सा भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।